होली का दिन था। सभी लोग रंग गुलाल खेलने में मस्त थे। कोई नाच रहा था तो कोई गा रहा था। इसी सब के बीच एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी उम्र 21 वर्ष होती है, वह भी रंग गुलाल खेलने के लिए अपने सबसे प्रिय सहेली के घर जाती है। जहां उसकी सहेली तो नहीं मिलती, पर उसका बड़ा भाई होता है और वो अपने 4 दोस्तों के साथ घर के अंदर म्यूजिक बजाकर शराब के नशे में डांस और मस्ती कर रहे होते हैं। लोग जैसे ही उस खूबसूरत जवान लड़की को अपने सामने देखते हैं, उनके होश गुम हो जाते हैं और वो सभी भूखे शेर की तरह उस लड़की पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों, वो लड़की कौन थी और फिर उन 5 ने शराब के नशे में उस लड़की के साथ क्या किया, यह सब कुछ जानेंगे इस कहानी में विस्तार से। मगर उससे पहले आप लोगों से बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, होली का दिन था। बिहार के एक छोटे से गांव में लोग बड़ी धूमधाम के साथ होली खेलने में मस्त थे। महिलाएं अपने घरों में पकवान बना रही थी, बच्चे गलियों में रंग गुलाल खेल रहे थे, बूढ़े लोग फगुआ गा रहे थे। तभी एक 21 साल की नई नवेली दुल्हन, जिसकी शादी को मात्र अभी 8 महीने ही हुए थे, जिसका नाम आरुषि था, वो चुपचाप अपने बेडरूम में बैठी थी, क्योंकि उसका जो पति था वो प्रदेश में था। उसने अपने पति की याद आ रही थी, क्योंकि सभी लोग छुट्टियों में घर आए हुए थे, पर उसका पति जो बिहार पुलिस के पद पर कार्यरत था, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तभी आरुषि अपने पति दीपक के पास वीडियो कॉलिंग फोन करती है और उदास होकर रोने लगती है। वो दीपक से कहती है, तुम घर क्यों नहीं आए, तुम्हारी बहुत याद आती है। तब दीपक अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि बस 2 दिन की बात है, जैसे ही बाकी लोग वापस आएंगे मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा और उसके बाद आपको पूरी तरह से रंग दूंगा। दीपक की पत्नी कहती है कि आप बस ऐसे ही बातें बनाते हैं और हमें बातों में ही बहला फुसला देते हैं। तब दीपक जो होता है वो कहता है कि मैं ये सच कहता हूं कि जैसे ही बाकी लोग वापस आएंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। दीपक की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर आरुषि हंसने लगती है। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी आरुषि दीपक से कहती है, आपसे एक बात पूछती हूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने मायके चली जाऊं। आपके बगैर यहां अच्छा नहीं लगता। गांव में सहेलियों के साथ होली मना लूंगी और आपके आने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। दीपक आरुषि को मायके जाने की इजाजत दे देता है, पर कहता है अकेले मत जाना, राहुल को साथ ले लो। राहुल दीपक का छोटा भाई और आरुषि का देवर है। आरुषि अपने देवर के साथ साइकिल पर बैठकर खुशी से झूमते हुए अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर के बाद आरुषि अपने देवर राहुल के साथ अपने घर पहुंच जाती है। आरुषि के माता पिता आरुषि को देखकर बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर के बाद आरुषि अपने गांव में घूमने लगती है, अपने सहेलियों के साथ रंग खेलने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसकी कॉलेज के समय की सबसे प्रिय सहेली होती है, जिसका नाम रितु होता है। अब वो अपनी सहेली रितु की तलाश करने लगती है, क्योंकि वो उसके घर नहीं जाना चाहती थी। वो पहले से भी रितु के घर जाने से डरती थी, क्योंकि रितु का एक बड़ा भाई, जिसका नाम प्रमोद होता है, वो देखने में बहुत ही डरावना और शराबी था। वह आरुषि को घूरता ही रहता था, जिसकी वजह से आरुषि कभी भी रितु के घर नहीं जाती थी। पर जब रितु का कहीं पता नहीं लगता, तब आरुषि रितु के घर चली जाती है। देखती है घर का दरवाजा खुला होता है, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। आरुषि जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, देखकर दंग रह जाती है। वहां रितु नहीं थी, बल्कि प्रमोद अपने 4 दोस्तों के साथ शराब के नशे में अपनी शर्ट को उतारकर डांस कर रहा था। आरुषि वहां से तुरंत वापस भागने की कोशिश करती है, पर तब तक प्रमोद की नजर आरुषि पर पड़ जाती है। प्रमोद तुरंत आरुषि को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है
कहाँ भाग रही हो मेरी जान, बहुत दिनों के बाद मिली हो। आज तो पार्टी का फुल मजा लेंगे। और उसी को वो पांचों मिलकर नचाने की कोशिश करते हैं और उसे बार बार बैक टच करते हैं। और उसी अंदर से डरती है पर हिम्मत नहीं हारती और उसके पास में जो गुलाल होता है, मौका पाते ही पर्स से गुलाल निकालती है और उन पांचों की आंखों में डाल देती है और वहां से भाग जाती है। वो पांचों पहले से ही नशे में धुत होते हैं और फिर उसके बाद जब उनकी आंखों पर गुलाल पड़ जाता है, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है और वो भाग ही नहीं पाते हैं। तभी आरुषि को रास्ते में ही पुलिस वाले मिल जाते हैं जो गश्त में ड्यूटी कर रहे थे। आरुषि पूरी बात पुलिस को बताती है। दरोगा साहब तुरंत अपनी टीम के साथ आरुषि को लेकर मौके में पहुंचते हैं जहां वो पांचों नशे की हालत में पड़े होते हैं। पुलिस उन पांचों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। आरुषि अपने देवर राहुल के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है जहां दीपक भी छुट्टियों में आ चुका होता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी होली खेलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि साहस और सूझबूझ से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।